आओ एक नए युवा युग का निर्माण करें। मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्रियो, आज का युग युवा शक्ति का युग है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे युवा बने, कैसे निर्माण करें, किस दिशा में चलें। दुनिया आज ऐसे युवाओं को बना रही है जो केवल दिखावे में अपने जीवन को जीते हैं, सोशल मीडिया के उन लाइक्स में अपनी पहचान को खोजना चाहते हैं और आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं खोखले हो चुके हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक ऐसा युवा बनो जो भीड़ का हिस्सा नहीं पर परमेश्वर का हिस्सा हो, परमेश्वर के प्रति आदर्शित हो। नया युवा कौन बन सकता है मेरे प्रियो? जो वचन में अपने जीवन को व्यतीत करता है या उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करता है। एक नया युवा वो है जो भजन 119 के अनुसार उसके 105 पद के अनुसार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वो युवा है जो परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में या परमेश्वर के वचन रूपी लौ में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ताकि वो अंधकार में नहीं पर उजियाले में चले। जो बाइबल को अपने जीवन का नक्शा बनाता है, जो इंस्टाग्राम से पहले परमेश्वर का वचन पढ़ता है, जो व्हाट्सएप को खोलने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ के मनन करके प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करता है, जो चाल चलन में शुद्ध है, उनकी भाषा के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार, और जो संगति प्रभु के साथ है उस संगति के अनुसार वह स्कूल में, कॉलेज या दफ्तर में भी परमेश्वर का एक प्रकाशक के समान अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करता है जो मसीह का प्रेम है, जो लोगों से प्रभु के प्रेम के साथ व्यवहार करता है, बदले के भावना से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता, बदले में बदला नहीं पर दया और क्षमा को प्रकट करता है, जो विश्वास में अडिग है, चाहे कैसी भी परीक्षाएं क्यों ना जाएं, चाहे कितने भी ताने क्यों ना हो, चाहे असफलता के समय में भी अपने जीवन को परमेश्वर पर स्थिर बनाए रखे और अपने विश्वास को ना खोने दे, जो यह कह सके कि मेरा उद्धारकर्ता मेरा प्रभु है, जो पवित्रता में आदर्श हो, सिर्फ सोशल मीडिया से लेकर संबंधों तक पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करे। उस यूसुफ और दानियल के समान जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करी और अपने शरीरों को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, शरीरों के द्वारा कोई गुनाह, अपराध या कोई पाप नहीं किया। नया युवा का निर्माण कैसे हो सकता है मेरे प्रियो? हम और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में जांचने का प्रयास करें, प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, प्रभु के उस इच्छाओं को अपने जीवन में महत्व दें, एक सही मार्गदर्शन लें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। तब आप और हम उस भीड़ से निकलकर परमेश्वर के लिए जीने वाले एक युवा बनेंगे, जो आसान नहीं है मेरे प्रियो। इतना आसान नहीं कि हम भीड़ से निकलकर परमेश्वर के लिए जीने वाले युवा बन जाएं, पर जब आप परमेश्वर में जिएंगे तो वही आपको संसार के लिए एक आदर्श बनाएगा। आज प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे एक नया युवा बना और मेरी जवानी के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, मैं अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करने पाऊं। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन से निर्माण करें और एक ऐसे युवा युग का निर्माण करें जो आज अपनी जिंदगी को सांसारिक तरीके से नहीं पर परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में जिंदगी को व्यतीत करने वाला हो और उस अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा है, जैसे कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वो वरदान है जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है कि कोई मेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। भजन 119 105 के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने आप को एक ऐसे युवा युग का निर्माण करें जो अपने जीवन से प्रार्थना, वचन और कर्म के द्वारा उस जीवित ईश्वर की प्रेम को प्रकट करने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।